Hello everyone, welcome back to SS classes. Today I will discuss the physics chapter number 2, which is the motion and force. So students, in this video we'll learn about acceleration and acceleration से related जितने भी topics हैं हम लोग आज discuss करेंगे. तो ये जो है हम लोग का last topic होगा इस chapter का, और इसके बाद हम लोग का जो chapter number 2 है वो पूरा finish हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन से. ठीक है, तो व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन. देखिए, पहले एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण. ठीक है, एक्सेलरेशन जो होता है वो स्पीड, किसी बॉडी के स्पीड पे डिपेंड करता है. तो ये कैसे डिपेंड करता है, तो देखिए, व्हेन अ बॉडी स्पीड अप और स्लोज डाउन और चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इट हैज़ एन एक्सेलरेशन. अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट जो है स्पीड अप स्लो, उसकी स्पीड जो होती है वो स्लो डाउन हो रही है या फिर चेंज हो रही है. ठीक है, आप मतलब ऊपर जा रही है या स्लो डाउन हो रही है या फिर कोई भी चेंज उसमें हो रहा है इसके डायरेक्शन में मोशन के. ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक्सीलरेशन है. फिर से समझिए, व्हेन अ बॉडी स्पीड अप और स्लो डाउन और चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इट हैज़ एन एक्सीलरेशन. ठीक है, जब कोई बॉडी क्या होगी, स्पीड अप होगी, मतलब उसकी स्पीड बढ़ेगी या स्लो हो डाउन होगी या फिर उसके डायरेक्शन में चेंज होगा, उसके मोशन में कोई चेंज होगा, तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी क्या है, एक्सेलरेशन में है. दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन की एक सिंपल सी डिफिनेशन क्या है कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से भी. एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ए टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड हो रहा है, चेंजेस ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं. तो इसका हम लोग फॉर्मूला क्या निकल आएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम. कितना वो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है और कितना टाइम में चेंज हो रही है. तो यहाँ पर देखिए, इसका जब अगर यहाँ पर आपको मतलब सिंपल से वेलोसिटी दी है तो आप लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे. लेकिन अगर आपको फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी दी है, यानी आपको v और u दिया है. अभी मैं आपको बताती हूँ कि v और u क्या होता है. ठीक है, इसमें बताती हूँ. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मतलब जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं. इनिशियल मतलब जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ये तो हम लोगों ने पहले से पढ़ा है. तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं u. ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी जो होती है उसको हम लोग शो करते हैं v से. ठीक, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से शो करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक वेग, मतलब जहाँ पे शुरुआत हुई. एंड फाइनल को हम लोग बोलते हैं v. ठीक है, यानी कि ये वाला वेलोसिटी u एंड v, ये दोनों ही वेलोसिटी के लिए टर्म यूज़ किए गए हैं, ये आपको याद रखना है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम लोग को वेलोसिटी दी है, मतलब अगर हम लोग को दो वेलोसिटी दी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी दी है और फाइनल वेलोसिटी भी दी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम. यहाँ पे हम लोग इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी, जहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, एंड u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, t जितना टाइम वो गेन कर रहा है ये है. तो इस फॉर्मूले को आप लोग अप्लाई करोगे, इस फॉर्मूले को आप लोग लर्न कर लोगे, क्योंकि ये आप लोग के न्यूमेरिकल में काम आएगा. अब देखिए, इफ़ वेलोसिटी इज चेंजेस, अगर वेलोसिटी चेंज होगी बॉडी की तो क्या होगा, द बॉडी हैज़ एक्सेलरेशन. इसका मतलब कि बॉडी क्या है, एक्सेलरेशन टर्म में है. ठीक है, एक्सेलरेशन कैन बी बोथ पॉजिटिव और निगेटिव. एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी प्लस भी हो सकता है, निगेटिव यानी कि माइनस भी हो सकता है. इफ़ द वेलोसिटी डज नॉट चेंज, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, देन द एक्सेलरेशन ज़ीरो. अगर कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, फर्दर उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है. ठीक है, सिंस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड इन टर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी. तभी क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी के टर्म में हम लोग एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं. एक्सेलरेशन जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है. एक्सेलरेशन जो होता है पॉजिटिव होता है इफ़ वेलोसिटी इंक्रीजेज. अगर क्या होगा, हम लोग की एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब हम लोग की वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी. जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा विद द टाइम, टाइम के साथ. इट इज़ निगेटिव. एक्सेलरेशन निगेटिव कब होगा, जब हमारी वेलोसिटी क्या होगी, वो घटेगी टाइम के साथ. इतनी बात समझ में आई. अभी आप लोग को एग्जाम्पल में इसमें समझ में आ जाएगा. अब देखिए, हम लोग का फर्स्ट टॉपिक आया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है. आप लोग यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ चुके हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ चुके हो, अब आप लोग पढ़ोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है. जब वेलोसिटी जो होती है बॉडी की चेंज होगी कॉन्स्टेंटली
और यूनिफॉर्मली, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है। इन द टेबल, ये टेबल जो आपको दिया है 2.1, ए बॉडी स्पीड इज रिकॉर्डेड इन 10 मिनट्स, इसमें क्या है 10 मिनट्स क्या है रिकॉर्डेड किया गया है, इंटरवल 10 मिनट्स के रेगुलर इंटरवल पे रिकॉर्ड किया गया है। देखिए द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन सेम, इसमें डायरेक्शन भी क्या है, रिमेन सेम है। इट कैन बी सीन दैट चेंज इन वेलोसिटी इन एवरी 10 मिनट इंटरवल इन द सेम, मतलब हर 10 मिनट की वेलोसिटी को इसमें स्पीड के साथ सेम दिखा गया है। तो हम कहाँ इसलिए कह सकते हैं कि ये वाला जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, और जब क्या हो रहा है कि देखिए 10 मिनट इंटरवल सेम विद द टाइम वेलोसिटी इज इंक्रीजेस, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ रही है। इसका मतलब कि हमारा एक्सीलरेशन कौन सा होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। दस द बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ओके, यहाँ पर टेबल पे देखिए 0 था, टाइम कितना था, पहले 0 था, उसके बाद 10 मिनट, फिर उसमें 10 जोड़ दिया 20 हो गया, फिर उसमें 10 जोड़ दिया 30 हो गया, फिर उसमें 10 जोड़ दिया 40 हो गया ना। स्पीड देखिए 40, 50, 60, 70, 80, इसमें भी 10-10 का इंटरवल है, और डायरेक्शन क्या है हमारा, सेम है, लेफ्ट साइड है। ओके, ये समझ में आ गई। अब देखिए एसआई यूनिट जो होता है एक्सीलरेशन का, वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कन्वेंशन यूनिट जो होता है इसका किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होता है, एंड किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर भी होता है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेज, जब वेलोसिटी किसी बॉडी की या किसी ऑब्जेक्ट की डिक्रीज करेगी, घटेगी, इसका मतलब कि वहाँ पर निगेटिव एक्सीलरेशन होगा। ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन ऑफ डिक्लेरेशन, तो हम उसे रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं या डिसेलरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए टेबल नंबर 2.2 में जैसे यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को दर्शाया गया है, वैसे ही यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, निगेटिव एक्सीलरेशन को। तो निगेटिव एक्सीलरेशन को कैसे दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर टाइम दिया है घंटों में, और यहाँ पर वेलोसिटी को दिया गया किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पर टाइम देखिए 0 था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। वेलोसिटी क्या है 35, 30, 45। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये घट रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो वेलोसिटी घट रही है, इसका मतलब कि हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। जब टाइम के साथ वेलोसिटी घटेगी तो हम लोग का एक्सीलरेशन निगेटिव होगा, और जब टाइम के साथ हम लोग की वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हमें एक्सीलरेशन निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो देखिए यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, 15 है, लास्ट में सबसे क्या है 15 है। एंड देखिए इनिशियल वेलोसिटी, ये वाला हम लोग का क्या हो गया, फाइनल हो गया v, और ये वाला क्या हो गया, u वाला हम लोग का प्रारंभिक हो गया, यानी कि ये वाला हो गया वेलोसिटी सबसे शुरुआत, इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो u यहाँ पे देखिए 15 माइनस 35, अब किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर देखिए जब भी हम लोग माइनस में, मतलब यहाँ पे क्या है, माइनस का सिंबल बड़ा है, ठीक है। तो माइनस में से हम -35 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -20 आएगा, क्योंकि जब हम लोग माइनस का सिंबल बड़ा होता है तो सिंबल जिसका बड़ा होता है वही लगता है। तो यहाँ माइनस बड़ा है इसलिए माइनस का सिंबल लग गया। हमने ये डिस्कस भी किया था पहले कि जो है एक्सीलरेशन जो होता है उसका आंसर नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आया है, नेगेटिव आया। इसको और फर्दर काटेंगे तो किससे कटेगा, 4 के टेबल से कट जाएगा, 4 1 से 4, 4 5 से 20। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। एंड एक्सीलरेशन ऑफ से प्लस पॉजिटिव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड लेफ्ट एंड द सेम डिसेलेरेशन ऑफ -5 मीटर पर। हम लोग का चैप्टर ये वाला फिनिश हो जाता है, और आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या फिर आप लोग के लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।